अर्शी चलना होटल, वीडियो बनाएंगे। अर्शी जसीम अंकल पैसा दिया है, जमा हुआ है मेरे पास। अर्शी चलना बाबू, जल्दी से बोलना, प्लान करना। उत्तर प्रदेश से आने में टाइम लगेगा, ते तो नहीं आ सकेगी, मुझे ही जाना पड़ेगा। अर्शी कब चलेगी, कौन दिन चलेगी? पैसा का चिंता मत कर, पैसा जसीम अंकल बहुत दिए हैं। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। सबका दरगाह में जा करके क्या मांग रहा है? अर्शी की मोहब्बत मांग रहा है। अर्शी को बोलना माफ कर दे, तौबा, अगर कुछ गलतफहमी है तो दूर कर ले। तू जो बोलेगी हम वही करेंगे। ये क्या बोल रहा है? होटल चल। और बेटी 5 साल से किसी का साथ में होटल में जाते रहे और बाप बड़ा छिल के बात करे, बाबू पैसा लगा था बाबू, ऐसे बात करेंगे? आपको अच्छा रखे कि आपके ज़बान सही बोले आपने कि वो उसके बयान बदलते जा रहे हैं, बयान बदलते जा रहे हैं। असल में वो बहुत प्रेशर में है, मैं उसको जानता हूँ। तो समाजी लोग तो यही चाहेंगे ना कि इस तरह की बातें अगर आएंगी सामने में। तो मैं अभी जो आपसे कह रहा था कि लोग ये वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैं एक सच्चाई से पर्दा उठाने जा रहा हूँ। और सच्चाई से पर्दा उठा रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, मैं झूठ भी कह सकता हूँ। मैं पूरा इत्तेमाद अदालत पे करना चाहता हूँ और बार बार ये कहता हूँ अर्शी के साथ मैं हूँ, उसके साथ जस्टिस के लिए वो जो रास्ता अपनाना चाहती हैं वो आज़ाद हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा बेहतर से बेहतर संस्था जो है, और चूँकि ये नेशनल इशूज़ हो गया और अर्शी को यहाँ पर ये सोचना पड़ेगा, उनके परिवार को भी ये सोचना पड़ेगा कि अगर वो कहते हैं ना जीता तो वाह वाह और हार गया तो हाय हाय, उसके परिवार को भी ये समझना पड़ेगा या तो जो वो बात कह रही हैं सोशल मीडियाज़ में या नेशनल इश्यूज़ हो गया है या जिस तरह से वो लोग कह रही हैं एहतजाज में, मीटिंग में, मिचिल में वगैरह वगैरह, या तो उसकी बात सच होगी। इस बात का शायद उसको अंदाज़ा नहीं है कि अदालत में अगर ये बात प्रमाण हो गया कि आप जितनी बातें लगा रही हैं वो झूठ है, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट में भी अगर ये बात आ गया तो उसको मालूम नहीं है कि आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। तो उस वक्त जब फैसला आएगा तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वहां पर फिर कुछ करने का नहीं रहेगा। हम लोग क्या करें जनरली, क्या आपसे जो बात करना चाहते हैं, ये एकदम इसको जिस तरह से देखिए, सिंपली मामला है। कौन फिल्म रिलीज हुई है अभी? एक नई फिल्म जवान। अभी क्या हुआ, फिल्म रिलीज होने से पहले, अभी तो नया भाषा हम लोग के जमाने में तो वो नहीं था भाई, वो क्या बोलते उसको? नहीं बॉयकॉट नहीं ब्रदर, टेलर भी नहीं, हम लोग जमाने में टेलर था। अभी तो क्या बोलते उसको? कोई फिल्म विल्म आता है तो उससे पहले उसका क्या प्रमोशन। तो अर्शी को ये पूरा खेल जो है प्रमोशन का खेल है। असल में ये प्रमोशन का खेल नहीं है, प्रमोशन में प्रोवोकेशन हो जा रहा है। अर्शी को प्रमोशन करने में प्रोवोकेशन हो जा रही है। प्रोवोकेशन क्या हो रहा है? जसीम को टानो, जसीम को लाओ, जसीम को जोड़ो। भारत जोड़ो की बात हो रही है, यहां जसीम को जोड़ो। कांग्रेस के पास अभी टाइम नहीं है, सारे लोग इकट्ठा होकर के भारत जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस यहां हमारे इलाके के जो है वो जसीम को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं केस से। मैं ये कहना चाहता हूं, सिंपली मैटर है, अदालत पे भरोसा रखे। अर्शी के पास जितनी भी शहादत है, जो वो बात कह रही है, मुझे तो आज तक ये नहीं पता चला असल में वो क्या रही हैं। आपको पता चला होगा तो मुझे पता चला, मुझे तो आज तक ये नहीं पता चला कि आखिर मोहतरमा कह क्या रही हैं या खातून कह क्या रही हैं। कोई कहे तो ना समझ में आवे, हमको तो नहीं समझ में आ रहा है, शायद आप लोगों को समझ में आता कह क्या रही है। एक पहला बयान, मैं रात से पर्दा उठा रहा हूं, वीडियो को पूरा देखना भाई। पहले क्या की, शादी का इत्तेमाद, उर्दू में बोल रहा हूं, शादी का इत्तेमाद दिलाकर, दिलासा दिलाकर मैंने सब कुछ निछावर कर दिया शादी करने के लिए। तो जब आप शादी करने के लिए सब कुछ निछावर कर दिए तो आज बंदा बोल रहा तुसी आ जा, तुसी घर बसा जा, तो फिर क्यों नहीं आ रही है? क्यों नहीं आ रही है भाई? अच्छा एक बात मैं कह रहा हूं, क्या हमारा यह फर्ज नहीं है कि हर इंसान को जीने का हक है? कौन लड़की उससे शादी करेगी, उस लड़के से? कौन लड़की करेगी उससे? मैं इस तरह का जुमला नहीं कर रहा हूं कभी भी कि उसकी शादी में क्या रुकावटें आएंगी। मैं ये जबरन भी कह, मेरे पास बहुत सारा क्लिप्स है, सब वास्ते अब आपको दूंगा, अब मैं आपको दूंगा। लेकिन एक बात और पर्दाफाश कर रहे हैं, यहां भी स्टॉप करते हैं, फिर तो भूल जाएंगे, वहां पर पॉइंट पॉइंट करके नोट करते हैं। और क्या, तो मैं ये कहता हूं, ये जो पूरा मामला है ये मोहब्बत का मामला है, ना सियासत का मामला है, ना जसीमुद्दीन से अदावत का मामला है। हमसे तो अदावत का मामला अगर है तो भैया 3.5 साल बाद कॉर्पोरेशन का चुनाव होगा, टिकट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा।
ये कुर्सियां तो अभी भी विश्वनाथ प्रताप सिंह, मैं 35 साल से सियासत करता हूँ, आज भी वो जुमला मुझे बड़ा नफीस लगता है। विश्वनाथ प्रताप सिंह जब वजीर आजम थे तो बाबरी मस्जिद पर जब हमला हुआ था, मुलायम सिंह वजीर आला थे, तो कहा कि बीजेपी का कार सेवा को रोकना पड़ेगा, कुर्सियां तो आती और जाती रहती हैं, लेकिन मुल्क एक बार टूट जाएगा तो फिर जुड़ नहीं सकता। वीपी सिंह ने इस्तीफा दिया था और बाबरी मस्जिद को बचाया था। यही जुमला था, कुर्सियां तो आती जाती रहती है। काउंसिलर का कुर्सी का मेरा परमानेंट है। इन लोग सोच रहे ना काउंसिलर का कुर्सी चले जाए, सदर चले जाए, अच्छा चले गया, चला गया, फिर जो सोच रहा है वही होगा, तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है। ख्वाहिशात रखना अच्छी बात है, लेकिन इतना खुशफहमी में मत रखना कि अगर हम ख्वाहिश देख रहे तो हम ही होंगे। ये बच्ची बेचारी बोल रही थी माजिद के बारे में, माजिद फिर एक तो वीडियो बनाया। अच्छा बताइए, माजिद को हमने कोई गलत बात बोला? जो कांग्रेस का उत्तरी पहन करके कांग्रेस का मंच में है, माजिद भाई आप तो हमारे टीएमसी के हैं, हम भाई बोल रहे हैं, उस दिन भाई नहीं बोला था, छोटा है हमसे बहुत। हम सिर्फ यही आपसे अपील करना चाहते हैं कि जो कांग्रेस के मंच में उतरी पहनी है, आप शशि पांजा जी के मंच में कैसे बैठा दे रहे हैं? क्या वो टीएमसी ज्वाइन की है? और उनके हस्बैंड तो बोलते हैं जो मेरा साथ देगा वही जाएंगे, हम कांग्रेस में भी जाएंगे, हम बीजेपी में जाएंगे, सब में जाएंगे। जाइए, सब इंसाफ दे देगा, इंसाफ देगा अदालत। तमाम दस्तावेज अर्शी से मैं दरख्वास्त करूंगा, अपनी बच्ची से, अपनी बेटी से, अल्लाह उसको हिदायत अता करे। हालांकि मेरे बारे में जैसा जैसा लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही है, मेरे ख्याल से कोई बच्चियों को, देखो आपका मामला जो है उस पर आप दो, लेकिन किसी इंसान से बात करो तो तहजीब से। मेरे खिलाफ तो जब बात करती है तो आप देखेंगे ये आदमी ऐसा वो, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, बहरहाल छोड़िए। इज्जत तो अल्लाह, इज़्ज़ो मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, लेकिन मैं उसकी इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ, उसका साथ हूँ, उसका इंसाफ चाहिए। लेकिन कहने का मतलब वो कह रही है क्या, वो कहना चाहती है क्या? पहला कहती है शादी का आश्वासन देकर के, ऐसा हुआ मेरे साथ, यानी कि वो एक्सेप्ट करती है अपनी जबान से कि शादी का आश्वासन देकर के मेरे साथ ऐसा हुआ, इसके माने मेरी रजामंदी थी, लेकिन शर्त शादी था। तो अगर शर्त शादी था, मेरी रजामंदी थी, तो बंदा तो मंगनी भी किया, शादी भी करना चाहता है, तब प्रॉब्लम क्या है? सवाल नंबर 1, आप चाहती क्या हो? सवाल नंबर 2, जसीम को गिरफ्तार करना पड़ेगा कि भाई आप जो बोलिएगा वही होगा क्या? आप 50,000 लोगों को भी इकट्ठा करके अगर किसी मजलूम को, वो जो बोले, मैंने एक क्वेश्चन बोला, किसी मुजरिम को, किसी मुलजिम को मुजरिम बना दीजिएगा? आप 50,000 आदमी को लेकर के आके, अच्छा 20-25 आदमी को लेकर किसी का घर ढुक जाइएगा, किसी की इज्जत में दखल दीजिएगा? ऐसा हो सकता है क्या? जंगल राज है क्या? आप जसीम को गिरफ्तार करना पड़ेगा, ठीक है, मुतालबा है, अच्छी बात है। जसीम के नाम में आपने एफआईआर क्या किया वो बताइए? आप एफआईआर करते हैं कुछ और कहते हैं कुछ, तो यहां पर दाल में कुछ काला छे। आप एफआईआर कहते हैं कि मोहम्मद जसीमुद्दीन हमारे घर में 25 साल का साथ उनका संपर्क है, वो हमारे बड़े अब्बा हैं, मैं उनको बड़े अब्बा समझती थी और मेरे घर के सरपरस्त थे, बड़े गहरे रिश्ते थे, पर उनकी हमारे प्रति नियत अच्छी नहीं थी। वो सोचते थे, कभी बदन में हाथ दे देते थे, ये यही है, लेकिन ज्यादातर उसका जो एफआईआर किया, वो सोचते थे कि वो ऐसा करे। हम सोच रहे हैं उनको पता चल जा रहा है। शायद अर्शी ये भूल रही है कि जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा और फैसले होंगे, वो दस्तावेज और शहादत की बुनियाद पर, एविडेंस के बुनियाद पर और कई गवाहों के बुनियाद पर फैसले होंगे। और जब अंतिम क्षण में आएगा, मैं तो एक तो आपको दरखास्त करता हूं कि जितने लोग इसमें मुलविस है, लायक चेयर में बैठा दिया जाए, है ना, पुलिस के पास, प्रशासन के पास तो वो चेयर्स भी है कि झूठ और सच पता चल जाता है। लाइट डिटेक्टर उसमें बैठा है। आपको मैं ये बात बता दे रहा हूं, जब मैं ये कहता हूं, आज नहीं कहता हूं, सीबीआई इंक्वायरी हो, ईडी का कैसे किया ये वाला? ईडी लेगा? ईडी क्यों लेगा भाई? ईडी तो इकोनॉमिक वाला मामला में लेता है। ऐसा नहीं है, इट डिपेंड्स। अच्छी बात है। तो आप बताइए, फ्रॉम द बिगिन, जब से मैं आपसे बातें कर रहा हूं, मैंने कभी भी कहा, मैं तो बार बार कहता हूं, देखिए मेरे लिए सबसे बेहतर रास्ता वो है कि अर्शी का साथ हाई लेवल इंक्वायरी हो, और इस इतना बेहतरीन इंक्वायरी हो। मैं जानता हूं जितना बेहतरीन इंक्वायरी होगा उतने मेरे लिए आफियत होगी। जो लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने उस दिन भी कहा था, बहुत लोगों को ये तकलीफ हुई है, मैंने उन लोगों को तकलीफ हुई है और बाकी लोगों ने, कि मक्का और मदीना का कसम खा रहा है। अच्छा बोलिए, अदालत में जब आप जाते हैं, जब आपको कटहरी में खड़ा किया जाता है, गीता में, कुरान में हलफ देता है कि नहीं? क्यों देता है? क्यों देता है? एक हलफ है ना, एक तकिया कलाम भी है। तो मैंने तो कहा, अल्लाह शाहिद है, तिनका बराबर भी बाप और बेटी के रिश्ते में मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो बाप और बेटी के रिश्ते को दागदार किया जाए। अब देखिए मजे की बात, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, क्या बोल रही हैं वो मोहतरमा, क्या बोल रही हैं?
एक बात क्लियर हो गया भाई। आप दो मामले हैं, एक कि आपके साथ अशमत दरी हुई है, धोखा हुआ है ना, अशमत दरी का केस हो सकता है, धोखाधड़ी का केस हो सकता है, ब्लैकमेलिंग का केस हो सकता है ना। अच्छा, आपको वीडियो, दूसरा पॉइंट मेरा, वीडियो फोटोज हमको ले जाया जाता था, पहले से वहां कैमरा फिट रहता था, उसके बाद वो वीडियो बनाता था, हमको दिखाता था, फिर दिखा के हमको ब्लैकमेल किया जाता था। आप होटल का नाम बता दीजिए पुलिस को, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा पॉइंट, आप होटल का नाम बताइए, किस होटल में जाता था, या कोई मकाम में जाता था, कोई जगह में जाता था, पुलिस को बताइए, प्रशासन को आप बताइए, प्रशासन इंक्वायरी करेगी वहां जाके। अच्छा ठीक है, आपके पास अगर ब्लैकमेल करता था तो आपको ब्लैकमेल करता तो वीडियो दिखाया होगा, आपको सेंड किया होगा आपको। नहीं हम, आप देखिएगा, मैं गुजारिश करूंगा तमाम बयान को, जैसे आपने शुरू में किया कि बयानों में तब्दीली यहां हो रही है, जितना ज्यादा पंपिंग कर रहा है उतना फ्लैश भी हो रहा है। अब आइए पॉइंट की बात, क्या हो रही है बात यहां पे, वीडियोस मेरे पापा को दिखाया गया, बोला गया देखिएगा आप, मेरे पापा को वीडियो दिखाया गया। तो आपके पापा को वीडियो दिखाया कौन? जसीम अंकल दिखाए मेरे पापा को वीडियो। पहली बात, जसीम अंकल पापा को वीडियो दिखाए, तो अगर पापा वीडियो देखे तो उसके बाद पापा भड़के क्यों नहीं? बेटी का वीडियो देखने के बाद कोई बाप जिंदा रह सकता है? मेरे पापा को वीडियो दिखाए तो पापा जाके एफआईआर करते हैं, जसीम के पास ये वीडियो कहां से आया, कब आया, किस वक्त आया, कौन दिन में आया, एफआईआर होनी चाहिए। ठीक है, सब नोट करके रखिएगा। मैं एंडिंग बहुत करूंगा आपको, वैसे तो अदालत फैसला करेगी, इंक्वायरी करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, जो लोगों के अंदर गुमराही है मैं उनको मदद कर रहा हूं। अब हो सकता है, तो मैंने पहले ही शुरू में ये बात, मैं जो कह रहा हूं वो सच भी नहीं है, लेकिन मैं तो सच बात कह रहा हूं। अब आइए, अच्छा वीडियो बनाया गया या वीडियो है या आपको ब्लैकमेल किया गया, ठीक है, अच्छा बताइए, इसका कोई शहादत है जो आपको चैट्स में दिखाइए, स्क्रीन शॉट दिखाइए, आपके पास है कि आपको भेजा गया वो दिखाइए। अभी तक आपने कुछ नहीं दिखाया, दिखाइएगा, मेरे ख्याल से कुछ नहीं दिखा सकेंगी वो, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। आप खुद कह रही है 14 से लेकर 21 का रिलेशन है, ये भी रॉन्ग है, इसको भी दुरुस्त कर लीजिए, नोट कर लीजिए आप। वो जो लिखा गया है कि 14 से 21 का रिलेशन है वो भी गलत है। आखिरी बार उनसे बातें हुई है 6 अप्रैल 2022 शनि से, 6 अप्रैल 2022 शनि से, 21 नहीं 22 तक रिलेशन बातचीत है या रिलेशन है 22 तक। ठीक है, 21 के बाद मेरा कोई रिलेशन नहीं हो, बोली 2021 के बाद मेरा कोई रिलेशन नहीं है, गलत बात है। फोन में भी तो एक रिलेशन होता है ना। 6 अप्रैल लास्ट फोन कॉल में बात हुई है दोनों की, 6 अप्रैल 2022, ये क्लियर हो जाइए आप। नंबर 1, अब क्या, अब मैं एक तो यहां पर उदाहरण दे रहा हूं, वो क्या कह रहे हैं कि मेरा वीडियो बनाया जाता था, हमको डराया जाता था, पीछा किया जाता था, एक मकसद के तहत वीडियो बनाया जाता था कि मेरे साथ ये करने के लिए। ये तो साबित नहीं हुआ, लेकिन एक चीज साबित हो गया, क्या देख रहे हैं आप, जून महीना के 2021 में जब मेरे बच्ची से मुतालिक, मैं माजरत चाहता हूं, मैं बहुत कुछ नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि एक बच्ची की आबरू की बात होती है, इज्जत की बात होती है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नाम ही नहीं लेना चाहिए, उसकी तस्वीर नहीं दिखाना चाहिए, तस्कीरा ना करे तो बेहतर है। अगर ऐसा कोई मामला तो अदालत पे छोड़ दे, खास करके लड़कियों का, कुंवारी लड़की को तो और। लेकिन फिर भी मैं मजबूर हूं, अब मुझे ये सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं तमाम कलकत्ता से और वही भी बंगाल के तमाम लोगों से दरखास्त करूंगा, क्योंकि अर्शी भी आपकी बेटी है, मेरी बेटी भी आपकी बेटी है। क्या मेरी बेटी को जीने का हक नहीं है? क्या वो इसलिए वो नहीं जी पाएगी कि जसीम की बेटी है? क्या अदावत इतने दूर तक पहुंच गया कि बेटी को भी तफरीक किया जाए, बेटी को भी फर्क किया जाए? नफरत और कुर्सी के खातिर एक बेटी को इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगा एक बंदा का जुमला को, कि एक से खेल रहे हैं और एक को खिला रहे हैं। अच्छा, वो मामला आया कब? जून महीना 2021 में। देखिए 27 महीना आगे का मामला है, जो मैं अपने घर में, एक वीडियो वायरल हुआ ना मेरे घर का, 27 मिनट का और 2 घंटा 1 मिनट का, 11 मिनट का, क्या मुझे याद नहीं। 27 महीना पहले मैं घर में मेरा घर है, घर की कहानियां हैं, इससे कोई इकरार कर सकता है? ये क्या मैं बना के बोल रहा हूं? बताइए। घर में मसले नहीं होते हैं, परिवार में मसले नहीं होते हैं, सुसाइड हो जाता है, कत्ल हो जाता है, सब लोग एक साथ जहर खा लेते हैं। ये मेरी अपनी घर की बात है क्या? अच्छा, मेरे घर में कुछ हो रहा था, तो मेरे घर में हो रहा था, मैं किससे बात कर रहा था? अर्शी से। अर्शी को धमकी दे रहा था, अर्शी को गाली दे रहा था कि मेरी बेटी को, वहां भी अर्शी की वकालत कर रहा था। अब गौर, सही बात है, हाँ कह दीजिए कि ना कह दीजिए। शुभम, आप भी एक औरत है, आप भी बेटा औरत है, किसकी वकालत कर रहा था?
मेरी अदालत में 2 मामले आए, 2 रिश्ते आए, मैंने अर्शी के रिश्ते को तरदीद दी कि नहीं दी? यहां पे मैं स्टॉप करता हूं, इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता हूं। यहां भी मैंने अर्शी की वकालत की है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। 9 साल का रिलेशन है। उसके बाद जो मैंने किया, क्योंकि एक बाप, जब मेरे सामने बहुत सारे वाकयात आए, एक बाप क्या होता है जनाब, सब नहीं समझ सकता है। एक बाप से पूछो बाप क्या होता है, और खास उस बाप से पूछो जिसकी लड़कियां होती है। मेरी तो 3 बेटी है, मेरा तो बेटा है ही नहीं। मैं खुश हूं बेटी से, मैं बार बार मैं बोल नहीं सकता, बस इतना कहता हूं मेरी 3 बेटियां हैं। ठीक है भाई, अब मैं आपसे सवाल करता हूं, मेरे घर में मैं बात कर रहा हूं, जून महीना 21, डेट मुझे याद नहीं है, 2-4 दिन बाद हो सकता है, डेट भी बता दें आपको, तलाश कर रहे हैं हम। मेरे घर में हम बात कर रहे हैं, तो वो तो मैंने लिख नहीं किया वो वीडियो, इसका मतलब मेरे घर में कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। 27 महीना पहले मैं अपने घर के मसाइल से जूझ रहा हूं, मेरे जिंदगी में तूफान आया, मैं जूझ रहा हूं उस तूफान में, जल रहा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से अपने घर, अपने परिवार को संभालूं, अपने बच्ची के मुस्तकबिल को बचाऊं। क्या गुनाह किया मैंने? मुझे बता दीजिए, कोई गुनाह किया मैंने? क्या गुनाह है मेरा? अपनी बच्ची को तंबी करना, हिदायत करना, तरीका बताना, चिल्लाना। मैंने तो उस दिन भी कहा था और आज भी कहता हूं, मेरे पास में वही 2 रास्ते थे। एक रास्ता था सब्र तकम्मुल से बच्चा की काउंसलिंग करके उसका फ्यूचर बनाना, और दूसरा रास्ता था खुद भी जहर खाना, उसको भी जहर खिला देना। मैं तो जहर खा सकता हूं, पर उसकी जिंदगी तो जहर नहीं बर्दाश्त कर सकता हूं। मैं जानता हूं कि मैंने जो भी किया, लेकिन मैं ये बात आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे घर का रिकॉर्डिंग आज सरेआम हो गया कैसे? जो हम मुझ पर इल्जाम लग रहे, 27 महीना पहले से, 27 महीना पहले से प्लान हो रहा है। 27 महीना पहले मेरे घर में रिकॉर्डिंग हुआ, मेरे घर के लोगों ने किया, मेरे रिश्तेदारों ने किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अर्शी ने रिकॉर्डिंग कर लिया या आरजू ने रिकॉर्डिंग कर दिया, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, इसका गलत माने नहीं लिया जाएगा। लेकिन साजिश मेरा 27 महीना से पहले से हो रहा है। मेरा घर में वो है, लोग आते रहते हैं, कोई मेहमान भी आए थे, 8-10-12 लोग थे, हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन कर सकता है। मैं अपने घर का ऑडियो जो आया है, इतना गंदा ऑडियो है, एक बच्ची का मुस्तकबिल का बात है, मैं चिल्ला रहा हूं, ये तो कुछ भी नहीं है। सोच रहा है जसीम घबरा जाएगा, ये कुछ भी नहीं है। बेटी की आबरू बचाने के लिए जसीम अपना शरीर का एक एक बोटी करना, हम जिंदगी को, अपना जिंदगी को करासन तेल डाल के सुसाइड कर लेंगे अगर ये सोचेंगे कि मेरी बेटी की जिंदगी बचे, तो हम इस दुनिया से चले जाएंगे। उसको विदा करने के लिए अपने इस दुनिया से हम विदा हो जाएंगे। एक बाप का ये फर्ज है अपनी बेटी को। बहुत लोग बेटी 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 कर रहे हैं, कभी पूछो मेरी भी तो बेटी है। आप अर्शी को प्यार करो, ठीक है, वो भी तो आपकी बेटी है। मैंने उस दिन भी कहा था, उसे भी तो जीने का हक है, इसे भी जीने का हक है, इसके साथ भी इंसाफ होना चाहिए, इसके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। आज जो मेरी बेटी के लिए हो रहा है, वो क्या बोलेंगे आप? ये क्या अर्शी के केस से रिलेटेड है? अर्शी सनी, चलो मुझे भी जोड़ दिया, मुझ पर भी कुछ इल्जामात हैं, मुझ पर भी कुछ धाराएं हैं, अदालत में फैसला होगा। मेरी बेटी कहीं पर है कोई धारा में? जब मेरी बेटी एफआईआर आसामी नहीं है, तो मेरी बेटी को क्यों फेसबुक में छोड़ा जा रहा है? हुसैन, कांग्रेस का जो हुसैन है, फिर आ जा रहा कांग्रेस, भारत जोड़ने की जगह मेरी बेटी को जोड़ रहा है। एक तरफ कहता है भारत जोड़ो, और एक तरफ किसी का घर तोड़ो। राहुल गांधी भारत जोड़ रहे हैं, और 39 वार्ड का कांग्रेसी हुसैन का फेसबुक में देखिए, वो मेरा घर को तोड़ रहा है, मेरा घर को तोड़ रहा है, मेरी बेटी का घर को तोड़ रहा है, मेरी बेटी का भविष्य को तोड़ रहा है। देखिए फेसबुक में कौन छोड़ रहा है? खालिद रजा कांग्रेसी और हुसैन। ध्यान से देखिए आप, फेसबुक में कौन वायरल कर रहा है, फोन कौन कर रहा है? भारत को जोड़ रहा है। अर्शी के लिए हमदर्दी है, 2 मिनट के लिए भूल जाइए, जसीमुद्दीन हो या फलां हो, ढमकाना हो, लेकिन बेटी तो सबकी समान है भैया। और ये केस से रिलेटेड नहीं है, तो फिर हमारे घर की जो बातें हैं, हम जो घर में बातें कर रहे हैं, उसमें से बछाई करके बना के 2 मिनट का, कई सेकंड का जो छोड़ा जा रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस पॉइंट को यहीं खत्म करना चाहता हूं, क्या ये अर्शी बेटी है और ये बेटी नहीं है? क्या ये इंसाफ हो रहा है? क्या ये इंसाफ है? चलिए मैं एक पर्दा उठाता हूं आपके सामने। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आखिरी पॉइंट है। चौथा भी पॉइंट बोलूंगा, लेकिन तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या कह रही हो बेटा? ये खातून क्या कहती हैं? 2.5 सालों से हमारे साथ ... मुसलसल 2.5 साल, ठीक है? 2.5 साल, कौन सा 2.5 साल? डेट मेंशन किया इन्होंने कि इतना साल से इतना साल? कौन है 2.5 साल? ये कंटिन्यू 2.5 साल या 20 का कोई 2.5 साल? आपने कहा 2014 से 2021। देखिए आप एक सवाल कर सकते हैं, मैं पहले क्लियर कर दूं, मैंने कहा कि पूरा वीडियो आप देखिएगा तो आज इस बहुत सारा गलतफहमी दूर हो जाएगा। पूरा वीडियो देखिएगा। मैं तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, मेरा ताउन करें आप। मैं मुदवाना अपील करता हूं आपसे, आप थोड़ा ये वीडियो पूरा देखेंगे, अंत तक देखेंगे आप खुद कह, अच्छा आप बोलिएगा कि इतना डिटेलिंग क्यों करें? क्योंकि उसने मुझे जोड़ा है, पूरे घटना में मेरी बच्ची को जोड़ा है,
जबकि उसको अलग रखना चाहिए। वो अलग है भी, 5 महीना आगे उसका छेका छेकी हुआ, मेरे घर के मसाला हम जानते हैं। अगर हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम्स हुआ तो आपके केस से तो उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर कुछ लेना देना है तो एफआईआर कीजिए आप। उस बच्ची के नाम पर भी अगर आपको अभियोग है, हम आपसे कहते हैं आप एफआईआर कीजिए, तब मैं डिटेल्स में जवाब दूंगा। और मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, कांग्रेसियों से कहना चाहता हूं, उन लोगों से कहना चाहता हूं, ये कौन सा द्विचारिता है, दोहरी नीति है, दोहरी पॉलिसी है। एक तरफ अर्शी की हमदर्दी में आप जमीन और आसमान को उठा लेते हैं और दूसरी तरफ किसी घर की बच्ची को बदनाम करते हैं। ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सा बेटी परवरी है? आया हो गया ये चीज कि आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं, आप अपनी सियासी रोटी चमकाने के लिए, और इस बच्ची को बदनाम कर रहे हैं जसीमुद्दीन को बदनाम करने के लिए। यहां भी सियासत कर रहे हैं और वहां भी सियासत कर रहे हैं। चौथा नंबर पर आप क्या करिए, 2.5 साल शुरू से लेकर आखिरी तक करूंगा। हर इन्वेस्टिगेशन में मैं ताउन करने के लिए तैयार हूं। झोड़ा साकू तो क्या, जहां जाने के लिए कहेंगे मैं जाने के लिए तैयार हूं। जेल में भी रहने के लिए तैयार हूं, अर्शी को इंसाफ दिलाने के लिए। अर्शी के इंसाफ जो है होना चाहिए, लेकिन सियासत नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, फिर शुरू का एक बार टान रहा हूं। इंसाफ चाहिए, ये इंसाफ चाहिए या सियासत रोटी सेकना चाहिए। सियासत के चलते में अर्शी को इंसाफ दब ना जाए, अर्शी को इंसाफ चाहिए। और डरने वाला जसीमुद्दीन नहीं, जसीमुद्दीन डरता नहीं किसी, क्योंकि कुरान का इस आयत पे मुझे मुकम्मल भरोसा है कि सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, व तो इज्जो मन तशा व तो जिल्लो मन तशा, इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है। और अगर कोई, मैं बार बार कहता हूं जुमला, झूठ जितना भी सजा के, बना के, ठहर ठहर के, मिला मिला के, छान छान के सच नहीं बनाया जा सकता। और सच को कभी झूठ में तब्दील नहीं किया जा सकता। इसलिए तो गर्व से हमारे देश के लोग कहते हैं सत्यमव जयते। इंतजार करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा, करेंगे। मैं जो बात आपसे कह रहा हूं, 14 से 21 जो बोल रही हैं, वो 14 से 21 मेरे संपर्क थे, जबकि लास्ट 6 अप्रैल 2022 तक का उनका संपर्क है। और ये भी रॉन्ग बोली हैं वो। 5 सितंबर 2014, वो जो 2014 बोली है, 5 सितंबर 2014, 5 सितंबर 2014 से लेकर 6 अप्रैल 2022 तक उन लोगों का रिलेशन है। ठीक है। अब सवाल होता है, ये जो 2.5 साल लगातार उनके साथ में वो डॉट 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 करते रहे, ध्यान से सुनिएगा, 2.5 साल तक मुसलसल मेरी निगरानी में मैंने पैसा दिया है, वगैरह वगैरह वगैरह, डॉट 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 डॉट, आपके पास है, मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं, ये होता रहा है। मैं मोहतरमा से सवाल करना चाहता हूं, बराए मेहरबानी आप लोगों के पास, मीडिया के पास बताएं, वो 2.5 साल, जैसे मैंने डेट बताया, 5 सितंबर 2014 से लेकर 6 अप्रैल 2022 तक आप और सनी की कहानी है, किस्से हैं ये किस्से। 5 सितंबर 2014, 6 अप्रैल 2022। अब इसमें क्या है, राब्ता है, कॉन्टैक्ट है, मिलने का भी हो सकता है, फोन में भी हो सकता है, उसमें हम आएंगे पार्ट पार्ट करके बात, लेकिन ये रिलेशन है। मैं जो आपसे ये बात कहना चाहता हूं, वो ये बात बताएं कि कौन सा 2.5 साल, के तारीख से के तारीख तक का 2.5 साल। मैं आपको एक बात बता दूं, उनसे जरूर पूछिएगा आप कौन सा 2.5 साल, डेट, इस डेट से, फ्रॉम इस डेट बताना पड़ेगा उनको। दिल्ली से पटना, ना दिल्ली से गया या दिल्ली से हमेशा के लिए गया, ठीक है, ये बताना पड़ेगा उनको। 2.5 साल कौन सा टाइम, व्हाट इज द डेट एंड व्हाट इज द टाइम। अब मैं बता रहा हूं आपको, सुनिए, नोट कीजिएगा। 29 मई 2021। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, आप बोलिएगा कि इतना डेट है, इसको मालूम है, इतना सब इन्फॉर्म, क्योंकि मुझे तो जोड़ा जा रहा ना। वो लोग तो भारत जोड़ने की बात करते हैं, दो घर को तोड़ रहे हैं। मैंने शुरू में भी जो है, मैं चाहता हूं कि भारत जुड़े, और मैंने शुरू से अभी तक ये कहा कि अर्शी का घर भी जुड़े। लड़ाई तो यहां पर है, भारत, लड़ाई क्या है, भारत में कहते हो मोदी का सत्ता हासिल करने के लिए तो बोलते हो जोड़ो, और यहां तोड़ो। जसीम जो है भारत में भी कहता है जोड़ो, अकेला बगान को भी जोड़ो, किसी का घर को जोड़ो, किसी का घर को बर्बाद मत करो, चाहे उनका घर हो, मेरा घर हो, किसी का घर हो। दूसरे के घरों में, पत्थर के घरों में रहने वाले, दो शीशे के घर में रहने वाले पत्थर नहीं मारा करते, ठीक है। चलिए, मैं आपको एक राज की बात बता रहा हूं, ये उम्मीद करते हुए कि बराए मेहरबानी पूरा वीडियो देखिएगा। 29 मई 2021 यानी कि 27 महीना पिछले, उन्होंने जो एफआईआर किया है, जिस रोज, शायद मेरे ख्याल से 4 तारीख को किया ना, या 2 सितंबर को किया शायद, अगर आप लोग मदद करें। नियर अबाउट उनके कंप्लेन पर पुलिस ने 4-5 दिन कबल एफआईआर किया।
अगर मैं उस डेट को भी मानता हूं, 2 तारीख को भी मानता हूं, 2 सितंबर 2023, तो 2 सितंबर आप नोट करेंगे 29 मई 2021 से 2 या 3 सितंबर 2023, इस दरमियान सनी से उनसे कोई मुलाकात नहीं है। ना कोई पार्क्स में, ना कोई मॉल में, ना कोई शॉपिंग मॉल में, ना कोई कैफे में, ना कोई कॉफी पीने के लिए, ना किसी होटल्स में ... ये बात पर आप जहन नसी कीजिए कि पिछले 27 महीने से सनी से उसकी मुलाकात नहीं है, लेकिन फोन में बातचीत है 6 अप्रैल तक, 22 तक। अगर आप फोन के जरिए कॉन्टेक्ट की बात करेंगे तो लगभग 18-19 महीना से दोनों का फोन में कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन मिलने की बात करेंगे तो 27 महीना। तो 27 महीना में कोई उनके पास प्रमाण नहीं है या प्रमाण नहीं कर सकती है। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं कि 27 महीना, जब कोई ये बात मैं क्यों उठा रहा हूं कि मुझ पे ना इल्जाम लगाया गया, आप बोलेगा आप जसीम भाई इतना बोले तो वही ना कहती हम भेजते हैं पैसा देके, जाओ करो। अब अजीब मुसीबत की बात है भैया, हम उनको चाहते हैं कि उनके साथ वो कुछ कुकर्म करें, और ये अजीब बात है कि हम उसको भेजेंगे, उससे फिर मंगनी कराएंगे, उससे भी शादी होगा, उससे फिर बच्चा पैदा होगा, फिर हम उसके साथ सोएंगे। जबान देख रहे हैं, उससे शादी कराना चाहता है, फिर अपना हवस का शिकार बनाता है। ये कैसा हवस है भैया कि शादी करा के हम पैसा देके भेजते हैं? देखिए, हम शुरू से आखिरी तक अपने संयम को नहीं बता, लेकिन जिस तरह से बच्ची बोल रही है, मेरी भी बच्चियां सुनती है ना, और पूरा हिंदुस्तान की बच्ची लोग सुन रही है, वो बोले जा रही है हम ना कि पैसा देते थे। अच्छा, एक नया जुमला सुना, जसीम कराया रेप हमको सनी से, तोड़ रहे, पर्दा फांस कर रहे आपके सामने। ये पिछले 27, इसीलिए मैं ये सब बात बोलता हूं, जसीम कराया रेप। ये नहीं सोचना कि सनी नहीं बोल रहा है इतना डिटेल, ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि मुझे बचना है भैया। निजर बाचले बाबा नाम, आगे मुझे बचना होगा, अपने बच्चे का मुंह दिखाना पड़ेगा। निजर बाचले बाबा नाम, बिख्यो तो तुम्हार नाम की फले परिचय, आमेर गाछ থেকে জিজ্ঞেস করতে হয় না যে তুমি কিসের গাছ, ফলটা দেখে গাছ বোঝা যায়। আমি আপনাদের বোঝাচ্ছি কিভাবে, कैसे वो समझिएगा। 27 महीने से जितना दम लगा ले, सनी से उसकी कोई मुलाकात ही नहीं है। 27 साल, 27 मंथ्स कोई मुलाकात नहीं है किसी जगह में। एक नंबर बात, तो इसका मतलब वो जो 2.5 साल जो था, ये जो 2.5 साल है, ये 27 महीना के पहले, ये 2.5 साल जो है ये 27 महीना से पहले। ये शुरू होगा 29 मई, जहां से शुरू होगा 2.5, खत्म आगे होगा 29 मई 2021, यानी कि 2019 का मामला है। 2019 से 21, अगर 2.5 साल को आप धरेंगे, 2019 से 2021, 19 और 21। और मेरी बच्ची का मामला कहां आ रहा है? जून महीना का 2021, यानी कि मेरी बच्चे का मामला आने के बाद मेरा इन्वॉल्वमेंट है। अर्शी कोई कॉल रिकॉर्ड नहीं दिखा सकती है, मेरी बच्ची का मामला आने के बाद हम बातचीत करना शुरू किए। चाहे लबुल लुआब में मुआजरत खां है, अल्लाह ना करे किसी के घर में, किसी के बच्ची में, किसी के परिवार में ऐसे मामला आता है, लोग तो अपना जान दे देते हैं, हम तो आप से बात, मेरा जुबान हम दे दिए, ये इसके लिए हम मुआवजत चाहते हैं। अगर किसी को, हालांकि ये हमको मालूम नहीं था कि ये रिकॉर्डिंग हो रही है वगैरह, एकदम मेरे घर की बात थी नजर आप। या हम अगर अर्शी से भी बात करते थे, खुल के बात करते थे या जलवला करके बात करते थे, तो फिर भी हम तो नहीं जानते थे कि अर्शी रिकॉर्डिंग करेगी और कल बाप को, जिसको बाप कहती है, उसका रिकॉर्डिंग कर रही है। क्या प्रूफ हुआ? जितने मेरी रिकॉर्डिंग वो दे रही है, तो जिसको बाप कहती थी, विश्वास किस जगह पर है, साजिश किसके अंदर है? 27 महीना कबल मेरे घर में हम बात कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है, और हम जिस बच्ची से खुल के बात कर रहे हैं, अपने औलाद समझ के, वो मेरा रिकॉर्डिंग कर रही है। कौन है विक्टिम? वो जो बात कर रही है कि रिकॉर्डिंग करते थे, वीडियो करते थे, मेरा घर का रिकॉर्डिंग जिसको आज इस्तेमाल किया जा रहा है। तुम लोग सब मिले थे, और हम जब तुमको खुल के बात करते थे, अपने दिल की बात बताते थे, तुमको राज व नियाज की बात बताते थे, बेटी समझकर हिदायत करते थे, तुम भी रिकॉर्डिंग करती थी। तो रिकॉर्डिंग करने का आदत किसको है? वीडियो बनाने का आदत किसको है? वीडियो फ्लश करने का आदत किसको है? तुम लोगों को है, हमको नहीं है। हम तो खुल के बात करते थे। और ये अल्लाह का चौथा नंबर पॉइंट, ये अल्लाह का एहसान और करम है कि जितना वीडियो दी, हालांकि सब नहीं दी है, अगर सब दे दी तो खेला खत्म, लेकिन हम देंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं, ये बहुत सेंसिटिव इशू, हम बना रहे हैं। मेरे पास जो है, जो उसने तो मैंने ऐसा लफ्ज़ बोला, मैंने ऐसा लफ्ज़ बोला, फलाना, तो माज़अल्लाह, हम तो उससे कह रहे थे ना, पब्लिक प्लेस में तो नहीं कह रहे थे ना। और फिर हम किससे कह रहे थे? जिसका राज हम जानते थे। आपके पास वो वीडियो है जिसमें हम कह रहे हैं कि बेटा ये इस्लाम के खिलाफ है, दी है आपको? बोलिए दिल से हाथ रख के, आप बोलिए प्लीज़, आप जोर से बोलिए, यस या नो। दी है? बोलो, कौन बोलेगा? बोलिए, दी है, बोलो, दी है। मैं क्या बोला था? ये बेटा इस्लाम के खिलाफ है, ऐसा नहीं करना, अब कभी दोबारा ऐसा नहीं करना, ये भी बात तो बोला है। भैया आम का अचार खा रहे हो तो थोड़ा थोड़ा ओल का अचार भी तुम्हारा टेबल में लगा हुआ है, तो जब कोई बोले अचार खा रहे हो, हाँ हाँ अचार खा रहे हैं बोलो तो चलेगा, लेकिन आम का अचार खा रहे हैं तो ओल बोलेगा नहीं, मेरा भी थोड़ा जिक्र कर लेता। हमने नहीं कहा, मैं दूंगा आपको, मैं आपको दूंगा। ये अल्लाह का एहसान है
वो सोची थी जसीम अंकल का मोबाइल जो है वो चोरी हो गया है, अब क्या करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने मुझे आगाह कर दिया था और मैं कुछ रिकॉर्डिंग्स है, हम तो रिकॉर्डिंग करते नहीं भैया, लेकिन कुछ रिकॉर्डिंग्स हो गया था और उसमें आप देखेंगे हिदायत है ना, वो बड़ा चीज़ नहीं है जो हम कहते थे कि इस्लाम के खिलाफ है, क्या करती हो तुम लोग ये सब करती थी, ऐसा होता है। हम किससे बात कर रहे हैं? पब्लिकली बात कर रहे हैं या अपनी बेटी से बात कर रहे हैं? किससे? वहां भी जो बात कर रहे थे बेटी से बात कर रहे थे, रिकॉर्डिंग हुआ आया हो गया, यहां भी बात कर रहे थे, घर संभाल रहे थे, बेटी को संभाल रहे थे, बेटी को सिखा रहे थे, उसको उस रास्ता पे लाने के लिए अपने आप को झोंक दिया, वो भी लीक हो गया, साजिश के खिलाफ हो रही है। वहां भी अपने आप को झोंक दिया, रिकॉर्डिंग हो रहा था, यहां भी अपने आप को झोंक रहे थे, रिकॉर्डिंग हो रहा था। किसके साथ धोखा हुआ है? बाप के साथ। इस बेटी ने भी किया, उस बेटी ने भी किया। होता यही है यार, जो तो दोस्त नम दो घोष। बाप अपना पूरा होते ना, जितना भी कर ले भैया माए का नाम हो, बाप का नाम नहीं होता। अभी तो वीडियो थोड़ा थोड़ा आ रहा है, पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों। जिसकी बेटी घर से विदा होती है उसका बाप का कलेजा से पूछो। कोई बाप नहीं चाहता है अपना लगते जिगर को घर से विदा करे, लेकिन हर बाप ये जानता है कि विदा नहीं करेंगे तो मेरी बेटी बगावत कर लेगी। उस बेटी ने भी रुस्वा किया, इस बेटी ने भी रुस्वा किया, बाप समझ करके बात कर रहे थे, रेप टाइप कर रही थी। हमने कोई टाइप अभी तक नहीं दिया, लेकिन हम देंगे, क्योंकि हमको कुछ लोगों ने उनके घर के, उसकी मम्मी अर्शी की मम्मी ने, उसको भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है भैया, आप उससे बात करते रहते हैं ना, सबका रिकॉर्डिंग करती है वो। अर्शी की मम्मी सुन रही होगी, वो भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, जो उसकी मम्मी हमको बोली। सनी के पास में एक तो रिकॉर्डिंग है, आपने सुना होगा, सनी ने सुनाया थोड़ा सा, उसकी मम्मी बोली उसका पीछा कर। सुने आप लोग? सुने आप लोग? आप बोलिए हाँ, बोलिए ना बोलिए, बोलो हाँ। सुने? उसकी मम्मी का रिकॉर्डिंग, उसका पीछा कर। पहले नकाब पहन के जाती थी, जब तेरे साथ इन लोग में झगड़ा हो जाता था बीच बीच में, 2 महीना 3 महीना 4 महीना, बड़ी लंबी कहानी है भाई साहब। तो मैं 2 एग्जाम्पल देना चाहता हूं जो आपको। उसकी मम्मी मुझे कही आप भैया बात करते हो, सबका रिकॉर्डिंग करती है भैया सावधानी से। तब से थोड़ा रिकॉर्डिंग हम करना शुरू किया और अल्लाह उसने बचा दिया मुझे। मैं आपसे वादा करता हूं, आज कौन सा दिन है भाई? जुमेरात है। मैं आपसे वादा करता हूं सोमवार के दिन इंशाअल्लाह सबको बुलाकर एक पेन ड्राइव देंगे आपको। हो सकता है 2-3 देना पड़े। मेरा आपको दावत रहेगा सोमवार के दिन। मैं इसी तरह दावत देता हूं कि बेटी के दिन तारीख का भी मैंने दावत दिया था। सोमवार के दिन शाम 7 बजे सबको मैं पेन ड्राइव दूंगा, आप सबको दूंगा, पेन ड्राइव दूंगा। जो पेन ड्राइव आप खुद सुने, मीडियाज में दें और हम उसको पूरा कैसेट बना करके आम जनता में, पूरा बंगाल में बांटेंगे। लोग विचार करेंगे कि अर्शी और मेरे दरमियान जो बात हो रही है उस बात में, वो बात बाप बेटी का बात है या और कुछ है। डॉट डॉट। ये 27 महीने में नहीं हुआ है, 29 मई 2021 से पहले हुआ है। 29 मई 2021 से पहले हुआ है। तो ये जो पहले हुआ है 2019 से आज से, तो भैया ये 27, अब वो 2.5 मत। आप लोग का ध्यान में क्या? अर्शी तुम 2.5 साल बाद क्यों याद आया? तुम्हें 2 साल बाद क्यों याद आया? ये नंबर गेम और डेट को अगर एक जगह लाएंगे आप तो रोजे रोशन की तरह आया होगी कि अर्शी को होश आया 5 साल के बाद। अर्शी, कलकत्ता के लोग क्या सोच रहे हैं? 2.5 साल के बाद अर्शी को होश आया, 5 साल। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? रेप, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैंने सुना है कि रेप का मामला 4 दिनों के अंदर होनी चाहिए। न्यू वैदिक आप ही बोल रहे भाई, मैं नहीं बोल रहा, न्यू वैदिक है कि 4 दिन के अंदर रेप का मामला आता है। 27 महीने में मिलना जुलना नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। 19 महीने में कोई, आप टेलीफोन कॉल निकालिए ना भाई, पुलिस तो टेलीफोन कॉल निकालेगा ना अर्शी और सनी का, जिसमें देखा जाएगा 19 महीना से सनी से उससे बातचीत नहीं है। देखिए 27 महीना कोई मिलना जुलना नहीं, 19 महीना कोई बातचीत नहीं, फिर भी उससे पूछ रहा है तो बोल रहा हम अभी भी शादी उसी से करेंगे। अंत में एक तो पर्दाफाश कर दे। जिस वीडियो को, जो मेरी बच्ची के, देखो आज हिम्मत, देखो आप हमें कमजोर समझ रहे थे, लेकिन एक बच्ची का बाप हो ना, मेरे घर में प्रॉब्लम और किसी के घर में प्रॉब्लम नहीं है। आज प्यार, अब बोलो सुप्रीम कोर्ट का कानून, अगर मेरी बच्ची भी किसी से प्यार करके ना भाई, 18 साल की उम्र है, अगर किसी से प्यार करके हाथ पकड़ के चले जाए ना, जसीमुद्दीन की तो क्या औकात है, बादशाह का जो है बादशाहियत एक तरफ, और कोई लड़की अगर चली जाएगी आप कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं आप? देश, अदालत, कानून आरसी के जज्बात से नहीं, शहादत से चलेगा। आरजू के मर्जी से नहीं, कवानीन से चलेगा। जसीमुद्दीन का कुर्सी से नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कलम के दस्तखत से चलेगा। कोई अगर चाह रहा है माहौल बनाकर अर्शी को इंसाफ देकर कई घर को नेस्तो नाबूद कर देंगे, तो यह भी गलत है। जमहूरियत में तुम्हारा हक है तो हमारा भी हक है। अब आप मैं से पूछना चाहता हूं, 5 साल के बाद ये दर्शन, किंतु 27 साल कोई बातचीत नहीं, 19 महीने से कोई बातचीत नहीं, 27 महीने से कोई मिलजुल नहीं, कोई प्रूफ नहीं दे सकती अर्शी। चैलेंज करते आपको, कोई प्रूफ नहीं दे सकती है 27 महीने में। और अंत करें एक तो बात, क्या बोली? इन लोग का जुलूम से इतना टॉर्चर, हम जाके जयपुर में बैठ गए,
जयपुर में कहाँ बैठ गई? उनके वालिद साहब के एक दोस्त के पास जयपुर में बैठ गई। अच्छा, जयपुर में बैठ गई तो सनी बताएगा आप लोग को, जयपुर में तो तुम सनी का जुल्म से बैठ गई। एक तो वीडियो रिकॉर्डिंग मिला, आरसी मालूम है तुमको, तुमने सनी को फोन किया था आप जयपुर आइए ना जानू, वो भी आपको बोले ना सोमवार को देना, मंडे को। अरे भाई सब चीज सुनोगे कि 61 ये क्या हो रहा है, इन्होंने जो 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 दिया है कांग्रेसियों को, बीजेपी वालों को, मेरे एनिमीज जो है, पॉलिटिकल एनिमीज, मेरा जाति एनिमीज नहीं, पॉलिटिकल। और मेरी जितनी बातें यहाँ हो रही है मेरा इनफिरादी बात है, मेरा पार्टी से कोई इसका लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं हूं, मुझे क्लियर करना है। इतना बड़ा मेरे जिंदगी में बुछार ले आई है, मुझ पर इतना तोहमत लगाई है, तो इसलिए मैं तो पीछे नहीं हटूंगा। बड़ा अच्छा से बोलते हैं कांग्रेसी नेता, बोलो इसके नाम में इल्जाम है, ये वक्तृता दे रहा है, भाषण दे रहा है। उस दिन से हम रास्ते में घूम रहे हैं, बोला रास्ता में घूम रहा है, ओपन नेतागिरी कर रहा है, एक दिन भी नहीं उतरे। जिस दिन से FIR हुआ एक दिन भी नहीं उतरे। घर में है, इसलिए घर में है कि अगर जिस दिन हमको पकड़ के ले जाएगा तो कम से कम पुलिस को खोजना नहीं पड़ेगा। हम बोल दिया सबको कि हम घर ही में, हम बाहर नहीं निकल रहे, हम घर में हैं। हम तो कह रहे जनाब मेरे घर में है, सभी मेरा घर चिंता है। इससे पहले में भी मैं इंटरव्यू दिया, मैं छुप रहा हूँ कहाँ? कांग्रेसी नेता लोग क्या बोल रहा है, बोलिए सीना टान के। हम कहाँ सीना टान के बाबा, हम तो डर से घर से बाहर ही नहीं निकल रहे। पुलिस कब आ जावे, कब फोन करे तो नीचे उतरे। अच्छा एक बात बताइए, जेल जाना क्या मुजरिम की निशानी है? मुलजिम ही जेल जाता है और जो निकलता है वो मुलजिम होता है, बेगुनाह होता है। जेल जा रहा हूं मुजरिम बन के नहीं, अगर जेल जाऊंगा तो मुजरिम बन के नहीं, मुलजिम बन के जाऊंगा। मुलजिम बनना गुनाह नहीं है, मुजरिम गुनाह है। अभी मुजरिम हुआ ही नहीं, रेपिस्ट। ये क्या अच्छी बात है? ये क्या अच्छी बात है? बहरहाल 19 महीना सनी से बात नहीं। अच्छा मेरे बारे में सुन लीजिए, हम क्या क्या करते थे, बात करते थे, ये पूछते थे, प्रपोजल देते थे, ये चाहते थे। कैसे बोलती है, मेरे साथ सोना चाहते थे, सेक्सुअल अप्रोच। अच्छा सेक्सुअल अप्रोच करेंगे तो सामने सामने या फोन में या व्हाट्सएप में, तो साबित करो, सबूत दो। इतना क्लिप्स दे दिए, सब आदमी खोज खोज के निकाल के, सब आदमी हमको बोल रहा है जसीम भाई है जमानों का मामला है, एक बेटी से ऐसे बात किया जा सकता है। और बेटी 5 साल से किसी का साथ में होटल में जाते रहे और बाप बड़ा छिल के बात करे, बाबू कैसा लगा था बाबू, ऐसा बात करेंगे। जब मेरे पास एक के बाद एक हकीकत आ रहा है, वो मेरी बेटी है। मैं आज भी कहता हूं मैंने बाप की हैसियत से उससे बात किया था, क्योंकि उसने मुझे बाप का दर्जा दिया था और मैंने बाप का तरह निभाया था, इसलिए उस तरह से बात कर रहा था और कोई मकसद नहीं था। सोमवार का दिन आके ले जाइएगा। अर्शी से सिर्फ वही बात हुई है क्या? अर्शी से तो मेरी 11, 12, 15 महीना जो बातचीत हुआ है काफ़ी एट रैंडम। मेरा 2 काम चल रहा था, एक सनी से जो उसकी दूरियां है उसको दूर करना। मैं अंत करूंगा बड़ा मजेदार बात बोल के, अभी तो आपको समझ में आया ना डेट का, एक मिनट, डेट समझ में आ गया आपको? 5 साल के बाद इनको याद आया है, ठीक है, और ये एमेकेबल है, ये भी प्रूव हो जाएगा। रेप करने से हो जाएगा थोड़ी है, बाबा आप कोई किसी को 302 दे दीजिएगा, ये कोई मतलब है? पड़ाका मारा है कोई तो 302 हो जाएगा। आइन के मुताबिक चलेगा, गैन के बोलने से आइन नहीं बदल जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज, आइन के बोलने से, गैन के बोलने से आइन नहीं बदलता है। गैन के बोलने से आइन बदलता है? नहीं बदलता है। ये ठीक है कि नुक्ता इधर उधर करने से खुदा जुदा हो जाता है, लेकिन ये लड़ाई नुक्ता की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई कवानीन की है। यहां फैसला कवानीन से होगा, अदालत से होगा, शहादत से होगा, एविडेंस से होगा। नंबर 1। लास्ट बात, एक तो वीडियो वायरल हुआ जिस पर आप लोग कोई जिक्र ही नहीं करते हैं। असल में मैं कलकत्ता को बहुत जान जोखिम है, मैं आपको ये बात फिर कह रहा हूं, अल्लाह ना करे मेरा कत्ल हो सकता है, ये भी आपको बता दे रहा हूं ऑन कैमरा। और मेरे कत्ल के जो जिम्मेदार होंगे, मैंने एक चिट्ठी तैयार कर लिया है, वो मैं सही जगह में रख के जा रहा हूं। जो हालत है मेरे लिए, जिस तरह से इसको पैसा फाइनेंस करके, जिसका बाप खुद कह रहा है सरेआम कि लॉकडाउन के बाद मैं टूट गया, मेरा बच्चा का फीस देने का पैसा नहीं था, तो मैंने जसीम से सहायता लिया। हम लोग गरीब आदमी, एक बेला खाते एक बेला नहीं खाते हैं। वो किस तरह से इतना दिनों से 40, 50 मीडिया के सामने, और 63 वॉट से लेके ये वो इतना, ये अभी तक का जो मेरे पास में रिपोर्ट है कि 4 से 5 लाख रुपया खर्च हो गया है इस मामले में। ये 4-5 लाख रुपया कहाँ से उन लोगों के पास आया? उन लोगों के पास तो नहीं है उतना पैसा, क्योंकि मैं जानता हूँ, आई नो वेरी वेल। बहरहाल मैं आप लोग से एक दरख्वास्त करूंगा सिर्फ, कि इंसान उधर चोर चोरी करता है जनाब, कातिल कत्ल करता है जनाब, लेकिन शहादत छोड़ जाता है। अर्शी ने भी एक शहादत छोड़ दिया, जो मैं आपके सामने, मैंने शुरू में कहा पूरा वीडियो देखिएगा, तो मैं आपसे विदा होऊंगा आज तक के लिए, अभी तक के लिए। 2 दिन ऑफ था, ऐसा नहीं सोचेगा मैं कल परसों नहीं आऊँगा, मैं आ सकता हूँ, किसी वक्त भी नमूदार हो सकता हूँ। अब पुलिस यहाँ आ जावे तो ले जाए मुझे। किसने कहा मैं जेल से डरता हूँ? किसने कहा? सियासी ज़िंदगी के अगर तहरीर करने का मुझे मौका मिले तो मैं इनको मौका मिलेगा, मैं तहरीर की भी करता हूँ, तकरीर भी करता हूँ, तहरीर भी करता हूँ। सियासत में जो लोग दाखिल होते हैं उनको इस बात को सोच लेना चाहिए
कि सियासत में जेल भी है, खेल भी है और बेल भी है। एकदम सही, मेरा यही आखिरी जुमला था, बेल भी है। इतना ज्यादा माहौल मत बनाइए जमहूरिया के भैया, सियासत में खेल भी है, जेल भी है, लेकिन याद रखे यह अदालत सबका है, सिर्फ आपका नहीं है। अर्शी का भी है, मेरी बच्ची के लिए भी है, आरजू का भी है तो मेरे लिए भी है। जेल है तो बेल भी है, और बेल होगा ना भैया कि नहीं होगा? अच्छा छोड़िए, मैं आपको बोल रहा हूँ शुभम और निशा, तुम लोग इस बात पे थोड़ा ध्यान देना कि चोर चोरी करता है, कुछ गलतियां कर जाता है, डाकू डाका डालता है, कुछ गलतियां कर जाता है। अभी ये लोग ये सब वीडियो मेरा सुनेगा ना, देखेगा ना, बोले ये तो इतना बोलता है, क्या करे यार, अल्लाह ने दिया तो बोलता हूँ। अब सुनो, डाकू डाका डालता है, कुछ गलतियां कर जाता है, चोर चोरी करता है, कुछ छोड़ जाता है। कहते हैं कि कातिल कत्ल करता है लेकिन शहादत छोड़ जाता है। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो ये वीडियो वायरल में एक शहादत छोड़ दिया ये लोग, पता नहीं गलती से हो गया क्या हो गया। सनी मखदूम अशरफ, उत्तर प्रदेश का एक दरगाह है मखदूम अशरफ समदानी रहमतुल्लाह अलैह, मैं भी वहाँ गया उत्तर प्रदेश में। सनी क्या कर रहे हैं वहाँ पर? एआरसी चलना होटल, वीडियो बनाएंगे। अर्सी जसीम अंकल पैसा दिया है, जमा हुआ है मेरे पास। अर्सी चलना बाबू, जल्दी से बोलना, प्लान करना, उत्तर प्रदेश से आने में टाइम लगेगा, ते तो नहीं आ सकेगी, मुझे ही जाना पड़ेगा। अर्सी कब चलेगी, कौन दिन चलेगी? पैसा का चिंता मत कर, पैसा जसीम अंकल बहुत दिए हैं। यही बोल रहा था। तो ये वीडियो वायरल क्यों हुआ? ये वीडियो वायरल क्यों हुआ? आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। ये वीडियो वायरल क्यों हुआ? आप लोगों ने ये पूरा वीडियो सुना है, क्या कह रहा है वो? अर्सी अर्सी माफ करते अर्सी, बोला ना, इतना पत्थर दिल तेरा अर्सी। मैं उसने मुझे पत्थर दिल नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ पत्थर दिल। वो पत्थर दिल बोलेगा तो अभी इतना किक आउट हो रहा और क्या हो जाएगा उसके साथ। एक लड़का तो बोल रहा है भैया ते बार बार शादी करने बोल रहा, शादी करने बोल रहा है। अभी यही हाल है बाबा, शादी का बाद तो और तेरा क्या बुरा हाल होगा। ऐसा होता है क्या? हम जो बोल रहे हैं वही सही। इतना घमंड अर्शी है ना कि अर्श है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, कुरान कहता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मंजूर अर्शी या मंजूर जसीम नहीं होगा, होगा वही जो कुदरत चाहेगा, जो अल्लाह चाहेगा। क्या बोल रहा है वो? अर्शी मुझे माफ कर दे अर्शी, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। अर्शी बोला ना, बोल रहा है ना कि आप लोगों ने कभी इस पर तवज्जो दिया? आपके दिमाग में खली, ये आपका दोष नहीं है। जिस तरह से गोदी मीडिया मोदी मोदी मोदी, ठीक उसी तरह ये पूरा एपिसोड में 4 लोग बैठे हैं तिजोरी खोल करके, मोदी 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 मोदी, और यहाँ खाली अर्सी 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 हो रहा है। जसीम जाए जहन्नम में, उसकी इज्जत जाए जहन्नम में, उसकी बच्ची जाए जहन्नम में, सनी का फ्यूचर बर्बाद हो जाए, किसी से कोई लेना देना नहीं है। बस अर्सी अर्सी करो। जब जसीम का काउंसलरशिप चले जाएगा, प्रेसिडेंटशिप चले जाएगा, जसीम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में मुझे मालूम है अर्सी का साथ कोई नहीं देगा। उस वक्त भी अगर अर्सी आके कहेगी बड़े पापा माफ़ कर दो, खुदा की कसम आपके सामने कहता हूँ अर्शी को माफ़ भी करूँगा और उसका सम्मान, उसका इज्जत के लिए हलफ लेकर के सारा जिंदगी जब तक जीते रहूँगा अर्शी की रक्षा अलीशा की तरह करूँगा, अर्शी का रक्षा मंतशा की तरह करूँगा। एक बाप आज हो, कल हो या परसों, बाप बाप होता है। तू बेटी बनने की कोशिश कर, तू बेटी बनने की कोशिश कर। मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा, सिर्फ मखदूम अशरफ, बहन निशा, बेटी निशा, सुमन बहन, एक मिनट, যার শেষ ভালো তার সব ভালো। आज के हमारे শেষটা सुने नहीं। मखदूम अशरफ समदानी रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरगाह का वीडियो तो वायरल हुआ, पर सनी के पास एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह पर भी एक वीडियो है। वो आप लोग के पास आया? आपके पास है? वो एक ही आया था, 2? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आपके पास आया। तीसरा वीडियो भी आया, वारिश पाक, लखनऊ के वारिश पाक के दरगाह का भी वीडियो है। एक लड़का, वो कब का वीडियो है? कब का वीडियो है? 2 साल कबल। कब का वीडियो है जी? कब का वीडियो है? जरा जोर से, जरा साउंड बढ़ाओ। कब का है? 2 साल कबल। खाने काबे की कसम मुझे माफ कर दे अर्शी, इतना कठोर। ये क्या बोल रहा है? होटल चल। मखदूम अशरफ, ख्वाजा गरीब नवाज, वारिश पाक, सबका दरगाह में जा करके क्या मांग रहा है? अर्शी की मोहब्बत मांग रहा है। अर्शी को बोलना माफ कर दे, तौबा, अगर कुछ गलत फहमी है तो दूर कर ले, तू जो बोलेगी हम वही करेंगे। ये तीनों वीडियो आप गौर से सुनिएगा, साबित करेगी
ये वादा करके मुकर रहा है या वादा निभा रहा है? और तू तो वादा करके बेवफाई पे तुली हुई है। तूने वादा किया था, तू खुद कहती थी। एक जुमला याद रखना, ये आप लोग के पास है, इसको लगाओ यार। क्या कर रहे हो आप लोग मर्द होकर के यार? एक बच्चा कह रहा है, मंगनी कर रहे, रो रो के वारिश पाक के पास जाता है, अरे खाने काबा के खिलाफ बोले तू कह दे कि अगर मुझे मक्का भी जाना पड़े तो गिलाफ पकड़ के मैं, कोई भरोसा नहीं, किसी पे भरोसा नहीं, गरीब नमाज पे भरोसा नहीं, मखदूम अशरफ पे भरोसा नहीं, वारिश पाक पर भरोसा नहीं, खाने काबा पर भरोसा नहीं, सनी उसका मोहब्बत उस पर भरोसा नहीं। आज जो लोग उसका साथ दे रहे हैं कल उस पर भी भरोसा नहीं करेगी। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या सनी रो रो कर शादी से इनकार कर रहा है? क्या वो अशमा दरी की राह बना रहा है या वो वीडियो बनाने के लिए इसरार कर रहा है? वो मोहब्बत पाना चाहता है। क्या गुनाह है इसमें? इतना क्यों रो रहा है? वो तो ना शहादत छोड़ जाता है। ये वीडियो वायरल होने के बाद सुनिए, ओ भाई साहब, मेरे पास में एक तो सूत्र से खबर आया जिसको आरसी मैडम वीडियो भेज रही थी, भेजते 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 भेज दी, होता ना चला जाता है। अल्लाह ताला का करम है, ये चला गया। तो मैं आपसे कहता हूँ ये तीनों वीडियो क्यों नहीं लगा रहे आप लोग? क्यों? एक लड़का रो रहा है, कब से रो रहा है? ये 27 महीना से। फिर दोनों में बातचीत हो गया था, फिर वो मखदूम समदानी से आया 6-8 महीने के बाद, फिर दोनों की बातचीत अब खत्म कर रहे थे। मज़ा आ जाएगा आपको, मज़ा आ जाएगा। फिर दोनों की सुलह हुई आस्ते आस्ते करके 6 महीने के बाद। फिर जयपुर का जो कहानी है, फिर जयपुर से यहाँ आई, आखिरी बात या मुलाकात 6 अप्रैल हुआ है। तो बार बार रूठना मनाना चलता रहा है। ये आंसू ये शहादत देता है, ये रेप नहीं है। आपकी तहरीर ये शहादत देता है, ये रेप नहीं है। आपके तमाम बातचीत जो सनी के साथ और आपकी हुए हैं, मेरे साथ जो बातें हुई हैं, उन बात के शहादत जब अदालत में जाएगी तो ये जाहिर हो जाएगा कि ये रेप नहीं है। मैं आपको बोलूं, 365 दिन का कॉलगेट भी सनी ला के देता था, और सबसे कीमती कॉलगेट, नाम तो हमको याद नहीं है, 500 नहीं, सेंसोडाइन नहीं, वो ग्लिस्टर, हाँ उनको देखे मालूम है सर। 599 रुपया का एक कॉलगेट आता है। वो ठीक बोली ना। और जब सनी आएगा तो बताएगा वो दस्तावेज है कैसे भेजता था, वो लिस्ट भेजती थी कि क्या लगेगा, कैलोट्स लगेगा। मेरी बात सुनो। और उसके फादर मुंबई के रिटायर हैं जो बोले ना, इसीलिए नहीं करना चाहते हैं। लेकिन उसका बयान, अब आप उनका बयान में आइएगा तो मैं बोलूँगा, वो बोला था हम सुना है 7-8 साल से लोग का है, होता है रहता है ना भैया, होता है रहता है। तो भैया एक बात मैं बता रहा हूँ, किसी का परिवार में अगर कोई डाकू है और एक लड़का वहाँ से अगर इंजीनियर बन के निकल रहा है, तो आप उसको इंजीनियर बोलिएगा ना डाकू बोलिएगा? हो सकता है उसके परिवार में वली के घर शैतान, शैतान के घर वली। अगर आप में जो मुझे बता दो बेटा, अगर उसके घर में कुछ, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, अगर कुछ बैकग्राउंड है, आप ये साबित करो। अगर कैरेक्टर खराब भी है और कोई लड़का लड़की का रिलेशन है तो उसकी बात करो। मैं एक बात कहूँ तो तुम बेटा, तुमको मालूम नहीं है, एक बाप का प्रॉपर्टी है, 4 भाई है, बाप का इंतकाल हो गया, फैसला हुआ चारों भाई में तकसीम होगा। तो एक भाई बोल रहा हो बेटा शराबी है, वो फलाना जगह जाता है, पैसा उड़ा देगा। अदालत बोले उड़ाए या शराब पिए, बाप का हक में सब बराबर हकदार है। अब उसका परिवार क्या है, ये क्या है, वो क्या, दिस इज नॉट फैक्टर। यहाँ लड़का और लड़की 18, हमने आपको कहा बादशाह है या वजीर है, फकीर है या अमीर है, वो बात की बात। 18 साल का लड़का और 21 साल की लड़की जब चाहे रजामंदी से शादी कर सकता है, लड़की खुला ले सकती है, लड़का तलाक ले सकता है, लिविंग रिलेशन में रह सकता है, सब कानूनी है, बयानी कुछ नहीं है। मैं इसलिए एक बार फिर आपसे इल्तिजा करता हूँ, समाज के लोगों से इल्तिजा करता हूँ कि अगर बच्ची को, जो लोग मोहब्बत आंसू बहा रहे हैं, अर्शी का फैसला जो होगा वही होगा। लेकिन मैं अर्शी से यही कहना चाहता हूँ कि बेटा लड़की ज़ात हो, सोचो, बेहतर रास्ता निकालो, अदालत की तरफ जाना है, जहाँ जाना करो, लेकिन थोड़ा सा संयम बरतने की ज़रूरत है, थोड़ा सा संयम बरतने की ज़रूरत है। और हम हमेशा कहते हैं और आज भी कहेंगे कि तुम जितना भी गलती करो, जितना भी आरोप मुझ पर लगाओ, लेकिन मैंने हमेशा साबित किया है कि हम मरते दम तक जो ये तय किया है कि तुम मेरी बेटी हो, थी और रहोगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। जिसने हमें जिम्मेदारी दी वो जिम्मेदारी जब चाहेंगे ले सकते हैं। मेरे लिए अभी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम जो है अर्शी के इंसाफ में उसका ताउन करें। आपसे मेरी गुजारिश है, अब आपका वक्त आ गया है। आरजू ये इस बच्ची के जो बिल्डिंग है 100 नंबर मदन मोहन बनमेर स्ट्रीट, लिख लो, उस बिल्डिंग में जाओ, उसके घर के बगल वाले से, औरतों से बात करो, उस परिवार से बात करो, बाजू वालों से बात करो, पड़ोसियों से बात करो, 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला 3 मंजिला तक बात करो। फिर वहाँ से निकलो, सामने 90 भी कट रहा है, उस परिवार के पास जाओ, बात करो। बाजू में 96 नंबर है, उससे बात करो। मज़ार बाड़ी, उससे बात करो। मैं अब कहना चाहता हूँ वक्त आ गया है, बूम लो और केला बागान की सब औरतों से एक ही सवाल करना कि बताओ मेरी मैया को जानती हो, ये मोहब्बत, ये प्यार है, ये प्यार था या कुछ और था? कौन जवाब देगा भैया इसको? हमको फंसा रही है फालतू का, ना तुझे पता ना मुझे पता, आप तो दोनों को ही पता, नहीं तो अदालत को पता। तुमको पता?
ना मुझे पता, दोनों को पता, अब अदालत को पता। फालतू का सबको परेशान कर रही है, सबको अपना अपना काम करना है, सर पे उठा लिए, अच्छी बात है। तो मैं मेरा ये जुमला समझ भैया, चले भैया, ओ भैया मोहल्ला का आदमी देखे खिला बगान का 4 ठो था, 4 भैया था पॉलिटिकल लीडर जो हमको हर हफ्ता 10 दिन 15 दिन में गाली देता है। कोई बात नहीं है, अभी हम कोई सियासी बात नहीं करेंगे, हम बस इतना चाहते हैं कि उसका इंसाफ में उसको ताउन करे और इंसाफ के साथ साथ उसको हिदायत करे। अल्लाह उसको लंबी उम्र दे, मेरी उम्र उसको लगे, बच्ची अच्छे। अरे मेरी तो कोशिश ये भी होगी ना कि मुझे ये साबित करना है ना कि मैं बाप हूँ, तो इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा। तो मैं और कोई सवाल है तुम्हारा? एक मिनट। बात तो है कि जब हम वहाँ इरफान अली ताज का जो मामला था सबके सरेआम है, तो आप देखेंगे उसमें वीडियोस वगैरह में आरजू मेरे साथ नहीं गया था, मैं अकेला गया था। फिर मोहल्ले के सब लोग गए उसमें, लेकिन आरजू था, वो अरेस्ट भी हुआ, बाद में अरेस्ट हुआ, इसमें कोई इनकार नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, हम बार बार कह रहे हैं मेरी बेटी है, वो मेरा घर है, वो मेरा परिवार है, हम कभी इनकार किए? अब आरजू को अल्लाह हिदायत दे। आरजू अभी जो है वो बोलते ना गैस का बैलून है, आसमान में उड़ रहा है, गैस खत्म होगा नीचे उतरेगा, तब समझ में आएगा क्या बोलने का क्या बोलना है। अब तो उसमें पढ़ रहे थे, चैट्स में पढ़ रहे थे, तो बोलने भी नहीं आता, तलफ़ुज़ भी जो जी में आ रहा है वही बोल रहा है। दिखाइए, हम कभी बोला कि वो हमारे साथ नहीं था, हम तो बोले हैं। आप लोगों को भी तो मैंने कहा कि उसके घर के ताल्लुकात जो है, और ये अर्शी का घर जाना ये 5 बार मेरे में गया बस इस गद्दा में। और दवाई भी मैंने कभी नहीं दिया उसको। सुहेल, उसका जो भाई है सुहेल, नाम बता रहे, डॉक्टर तिंटो कस्टमर, जो ऑस्ट्रेलिया का डॉक्टर है भाई, न्यूरो साइंस में पढ़ता है, उससे बड़ा डॉक्टर है जारबर साहब। अब पूछ लीजिए अर्शी को क्या बीमारी था, बीमारी अर्शी को, और इंजेक्शन हमको लगा रही है फालतू का। सवाल है, जिसको बेटी बोला है वो आज भी बेटी है, कल भी बेटी है। बेटी समाज की होती है। आप अर्शी नहीं, आप देखिए शुरू में हम क्या बोला, मेरी बेटी की आपकी बेटी नहीं है, तो उसकी अर्शी की बेटी, अर्शी सबकी बेटी नहीं है, अर्शी मेरी भी बेटी है। अब जब आपकी बेटी का मामला सामने आते जा रहा है, अपनी बेटी को छोड़ के आप दूसरी की बेटी की इज्जत बचाते जा रहे हैं। महा मुश्किल बात, हम सब बेटी हमारी बेटी। आप ऐसा बात करें, निशा हमारी बच्ची नहीं है, सुबह हमारी बहन नहीं है, हमारी शमा हमारी बहन नहीं है। समाज की जितनी भी बहनें हैं, जितनी भी बेटियां, सब हमारी बहन और बेटियां हैं। ये अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए। अपना 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 क्या यार सेल्फिश हो जाते हो, सबके लिए सोचो। तो आने वाले दिनों में अगर आपकी बेटी नहीं रुकी तो क्या आप क्या करेंगे? लड़ाई तो चल रहा है बाप बेटी में, उसमें क्या चल रहा है? देखिए हक की मुकदमा कोर्ट के अंदर चलनी चाहिए, पर आपका मुकदमा जो है मीडिया में चल रहा है। इसका अच्छा जवाब है, हक की लड़ाई भी चलती रहेगी और रिश्ते की भी जद्दोजहद होती रहेगी। दुश्मनी जम के करो पर इतनी गुंजाइश रहे, कर मिले तो शर्मिंदा ना होना पड़े।